पहाड़ों और चमकती नदियों के बीच एक दूर के राज्य में जो नाम की एक दयालु और सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसके सोने जैसे बाल सूरज की तरह चमकते और आंखें गहरे समुद्र जैसी नीली थीं। राज्य के सभी लोग जो कि न सिर्फ सुंदरता बल्कि उदार दिल के लिए भी प्रशंसा करते थे। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती और सुनिश्चित करती कि उसके राज्य में हर कोई खुश रहे। एक दिन जब राजकुमारी जो शाही बगीचे में टहल रही थी, उसने एक छिपे कोने से आती एक अजीब चमकदार रोशनी देखी। उत्सुक होकर उसने रोशनी का पीछा किया और एक पेड़ के नीचे एक पुरानी जंग लगी लालटेन पाई। जैसे ही उसने उसे छुआ, लालटेन तेजी से चमकी और उसमें से एक चमकता हुआ आकार निकला, एक प्राचीन ज्ञान की आत्मा। आत्मा ने कोमल आवाज में कहा, राजकुमारी जो, यह कोई साधारण लालटेन नहीं है। इसमें एक इच्छा पूरी करने की शक्ति है, पर केवल शुद्ध हृदय वालों के लिए। इसे बुद्धिमानी से उपयोग करें। जो चकित थी पर मुस्कुराई। उसे पता था कि लालटेन का उपयोग किसी अच्छे काम के लिए किया जा सकता है, महान, पर उसे पता नहीं था कि वह क्या चाहे, सुंदर महल, अपार धन या जादुई शक्तियाँ। पर जो जानती थी कि राज्य पहले से समृद्ध था और भौतिक चीजें हमेशा नहीं रहती, इसलिए उसने इच्छा मांगने से पहले इंतजार करने और सोचने का फैसला किया। कुछ दिन बीते और एक शाम झो ने गांव के चौक में हलचल सुनी। लोग एक रोते बच्चे के पास जमा थे। वह लियो नाम का एक छोटा लड़का था जो जंगल में भटककर घर का रास्ता भूल गया था। उसका परिवार कहीं नहीं दिखा और अंधेरा तेजी से छा रहा था। बिना सोचे समझे झो ने लालटेन उठाई और अपने दिल से लगा ली। उसने धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे राज्य के सभी बच्चे सुरक्षित और खुश रहें। लालटेन पहले से कहीं ज्यादा चमक उठी और जैसे ही रोशनी पूरे गांव में फैली, कुछ जादुई हुआ। जंगल के पेड़ अलग हुए और एक सुरक्षित रास्ता दिखा। छायाओं से लियो का परिवार खुशी के आंसू बहाते हुए उसकी ओर दौड़ा। गांव वाले खुश हुए और लालटेन की रोशनी चमकती रही। पूरे राज्य को गर्मी और सुरक्षा से भर दिया। उस दिन से लालटेन का जादू राजकुमारी झो के साथ रहा, पर अब वह इच्छाएं नहीं पूरी करता था, बल्कि यह उसे निस्वार्थ होने की शक्ति की याद दिलाता था। झो ने कभी इसका उपयोग अपने लिए नहीं किया, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए किया। राज्य उसके शासन में फला फूला, जहाँ एक दूसरे के लिए दया और देखभाल को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था।